कागज की नाव को खूब चलाते हैं, कागज की नाव को खूब चलाते हैं, पतवार वाले हाथों को भूल जाते हैं। पार कौन उतारेगा ये मसला भारी है, पार कौन उतारेगा ये मसला भारी है, अभी तो कश्ती पे चढ़ने की मारामारी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोरे भोर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। रणनीतिकार अपने अपने रणनीति बना रहे हैं, कई रणनीतिकार अपने जीत का दावा भी कर रहे हैं और इसके बीच में एक दूसरे को हराने की भी बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वो सामने टिक नहीं पाएंगे। पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में बातों से नहीं रणनीति से चुनाव जीती जाती है और रणनीति कैसे बनती है ये बेहतर ढंग से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जानते हैं, क्योंकि दोनों ही 15-15 साल बिहार की जनता को अपने पक्ष में करके शासन कर चुके हैं। अब बारी है, 15-15 साल तो पूरे हो गए, इसके बाद क्या होगा, ये सवाल और ये मसला सबके पास है। इसके साथ ही कौन किधर से टूट के किधर जाएगा या कौन किस दल का हिस्सा होगा, किस गठबंधन का हिस्सा होगा, इस पर भी जम करके चर्चा हो रही है। इन सब के बीच में कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी का उनको सपोर्ट जीत की गारंटी होती है। पर यह गारंटी लोकसभा में तो नजर आई, पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करेगी, किस तरह से काम करेगी, ये सब बातें कई बार शक के और संदेह के घेरे में रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया हो, पर बिहार में आकर के अगर उसके पास रणनीति होती तो नीतीश कुमार के पीछे पीछे नहीं चलती। एक बार फिर से आपको याद करा दें कि 2015 में किस तरह से लालू प्रसाद ने अपनी नीति बनाई थी, रणनीति बनाई थी और वो रणनीति कारगर साबित हुई थी। इसी की चर्चा अब बिहार में जमकर हो रही है कि क्या लालू प्रसाद के पास कोई गेम चेंजर है। जी हाँ, लालू प्रसाद के गेम चेंजर ऐसे ऐसे हैं जिसको नीतीश कुमार भी जानते हैं और नीतीश कुमार अगर कहीं थोड़ा सा भयभीत रहते हैं तो उसी से रहते हैं। एक बार फिर से चर्चा जबरदस्त हो गई है और इस चर्चा के बीच में कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि दोनों ही खेमे में रणनीति बनाने का जो जोर शोर चल रहा है वो बड़ा मजबूत है। हालांकि लालू प्रसाद को एक फायदा और मिल गया है कि उनके रणनीति के साथ साथ तेजस्वी यादव युवा सोच के साथ और युवाओं की टोली के साथ अपनी रणनीति भी उनमें मिक्स कर देते हैं और यही वो कारण है जिसको लेकर के लगातार कहा यह जाने लगा है कि नीतीश कुमार पर थोड़ा सा भारी पड़ेंगे। नीतीश कुमार के रणनीतिकार जो हुआ करते थे वो प्रशांत किशोर अब उनके साथ नहीं है और यही वो बात है जिसको लेकर के लगातार कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। प्रशांत किशोर को कहा यह जा रहा है कि वो इस बार 2020 के चुनाव में महागठबंधन के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, पर ये बातें अब तक स्पष्ट नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि महागठबंधन को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी उसमें कहा यह जा रहा था कि महागठबंधन को एकजुट रखना बड़ा मुश्किल होगा और इस मुश्किल घड़ी में महागठबंधन अगर बिखर जाता है तो कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को एक ग्रेस पॉइंट तो जरूर मिल जाएगा। तेजस्वी यादव के सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा और लालू प्रसाद का सपना सपना ही रह जाएगा। इसके साथ ही आरजेडी के लोगों का जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना है उस सपने पर भी पहले ही विराम लग जाएगा चुनाव से। इन सब के बीच महागठबंधन के नेताओं का लगातार कई बैठकें हो रही हैं, कई मीटिंग हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, ये तीनों आपस में बैठ करके कई दौर की चर्चा भी कर चुके हैं और अपने अपने हक हुकूक के लिए महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बात करते आ रहे हैं। इन सब के बीच उनकी मुलाकात दिल्ली में भी हुई और दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के बाद, शरद यादव से मुलाकात के बाद भी मामला ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई भी तेजी नहीं दिखाई गई और इस उदासीनता ने उनके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया था। लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ी और दिल्ली में हलचल शुरू हुई। मांझी और कुशवाहा एक बार फिर दिल्ली पहुंचे, पर इस बार उनके तिकड़ी में से एक व्यक्ति नहीं थे जिनका नाम था मुकेश सहनी। मुकेश सहनी दिल्ली नहीं पहुंचे और कहा यह जाने लगा कि मामला कुछ अलग होने लगा है। पर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी उस दौरे में
दिल्ली जाने से अपने आप को रोक लिया और पटना में ही रहे। कहा यह जाने लगा कि वो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे। डिजिटल रैली हुई, डिजिटली एक दूसरे से बात हुआ और धीरे धीरे उनका कॉर्नर जो है आरजेडी की तरफ आ गया। हमने भी जब बात किया था तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कह दिया था कि वो महागठबंधन के हिस्सा है और महागठबंधन के सहारे ही बिहार का विकास वो करना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। यही वो रास्ता है कि 15 साल नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को बर्बाद किया, छला, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय तक रही। दोनों में पोटेंशियल नहीं है, दोनों में बिहार को आगे बढ़ाने का मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के साथ मुकेश सहनी की बातचीत हो गई है और बातचीत के आधार पर जो उनका डिमांड था शायद वो पूरा भी हो जाए। अब आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें हैं जो चुनाव में बहुत ज़रूरी होती हैं और चुनाव में वोट का प्रतिशत, जातीय समीकरण बिहार में बहुत असर करता है। कहीं ना कहीं सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी ने अपनी बातें और अपने आप को प्रूफ जरूर किया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने जब उपचुनाव हुए थे तो एक बात तो तय कर लिया था कि जो एक सीट पे लड़े थे उसमें वोट का प्रतिशत और वोट की संख्या इतना जरूर थी कि जिससे मुकेश सहनी को छोड़ने की बात सोचने से पहले कई बार मंथन करने की जरूरत आरजेडी को भी थी। आरजेडी भी चाहती थी कि उनके साथी रहें। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या है लालू प्रसाद की नीति, जिसको लेकर के अब चर्चाएं तेज हो रही है। महागठबंधन का फॉर्मूला जो है वो अप टू डेट हो गया है और लालू प्रसाद ने पूरी तरह से गेम सेट कर दिया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद ने हालांकि गेम तो पहले भी कई बार सेट किए हैं और उसका फायदा भी उनको मिला है, पर 15 साल तक जिस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एकजुट रही, लोगों को लगातार सब्जबाग दिखाते रहे, किस्ती जो है वो कागजों की चलती रही और लोग इस पर भरोसा करते रहे, लेकिन कागज की किस्ती आखिर उसे पानी में गल जाना था। यही लगता है कि इस बार होने वाला है। जिस तरह की बातें और चर्चाएं मुकेश सहनी ने की और आरजेडी कर रही है, कांग्रेस भी लगातार इस बातों को कर रही है और तीसरे मोर्चे में भी एक ही बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ कागजी विकास किया है, जमीनी विकास से बिहार बहुत दूर है और उसका पूरा पोल पट्टी खुल गया जब लॉकडाउन हुआ और कोरोना ने आकर के नीतीश कुमार का तो पर्चा खाली कर दिया। नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और उनके पास अब कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जिससे वो बिहार की जनता को समझा सकें। झूठ के वादे और झूठे रास्ते अपना करके बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इस बीच में आपको बता दें कि कमोबेश जीतन राम मांझी का जिस तरह से एक्शन था, एक बार फिर से आपको पता ही है कि उन्होंने 5 दिन का समय और बढ़ा दिया है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जरा सा भी टच से मस नहीं हो रही है, पर 2 दल ऐसे हैं जो लगातार इन सब के बीच अपनी रणनीति और नीति लेकर के ऐसा लगता है कि वो आरजेडी के साथ बिल्कुल खड़े हैं। कांग्रेस का तो आपको पता ही है कि कांग्रेस के पास विकल्प की कमी है और कांग्रेस आरजेडी के साथ ही है। लेकिन जहां एक तरफ वीआईपी के मुकेश सहनी और उनके सूत्रों से, उनके हाव भाव से आप उनके हंसी और उनके बात करने की शैली भी देख सकते हैं। हमारे साथ भी जब बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी हंसी ठिठोली कर रहे थे और काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे थे। उन्हें उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे, उनकी बातें बता रही थी कि कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से संतुष्टि मिल चुकी है, आश्वासन मिल चुका है लालू प्रसाद की तरफ से। अब आपको बता दें कि एक पार्टी और है जो आरएलएसपी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा भले जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन माधव आनंद पूरी तरह से इस बात को लगातार कर रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का और महागठबंधन को एकजुट करने का एक बड़ा दबाव भी है, लगातार वो इसके लिए प्रयास भी करते रहे हैं और कई दौर में उन्होंने आरजेडी के साथ और बाकी के दलों का संबंध सुधर जाए, इस पर भी वो पूरी तरह से मंथन करते रहे और प्रयास उनका जारी रहा है। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार किस तरह से इन सारी बातों को कर रहे हैं। आपको हमने ये भी दिखाया था लोकसभा चुनाव के समय में कि उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव के बीच बेहतर संबंध थे, उस संबंधों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन माधव आनंद लगातार हमसे बातचीत के दौरान ये बात कहते रहे हैं कि आरजेडी के साथ उनके संबंध बेहतर हैं और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। जो वो फैसला करेंगे वो फैसला उन्हें मान्य होगा। महागठबंधन से वो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां वीआईपी पूरी तरह से
पैक्ट है, इंटैक्ट है महागठबंधन के साथ और आरजेडी के साथ भी। वहीं आरएलएसपी में भी कोई अंतर नहीं आया, भले वो बैठक का दौर चला रहे हों या जो कुछ भी कर रहे हों। हर कोई चाहता है कि उन्हें अधिक से अधिक सीटें मिल जाए, अधिक से अधिक उनका मान सम्मान रहे। पर अब जिस तरह से मुकेश सहनी और माधव आनंद की बातें आ रही हैं सामने, उसने स्पष्ट कर दिया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। इंतजार, वेट एंड वॉच की स्थिति है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने वो फार्मूला सेट कर दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी के साथ बेहतर तालमेल हो, इस बात का सभी प्रयास कर रहे हैं। इन सब के बीच सीट बंटवारे का महागठबंधन का फार्मूला लगभग आप मान के चलिए भीतर ही भीतर साफ हो गया है। इस बात से जैसा कि नज़र आ रहा है, खास करके वीआईपी और आरएलएसपी में, और इसको देख करके एक बात तो तय मानी जा रही है कि आरएलएसपी का इधर बीच में खटास भी हुआ था, क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के समय में आरएलएसपी और कांग्रेस के बीच में कोई अनुबंध हुए थे, जिस अनुबंध के तहत अखिलेश सिंह के पुत्र को माधव आनंद की सीट पर लड़ाया गया था। लेकिन कांग्रेस के पास जब समय आया उदारता दिखाने का, तो उसने नहीं दिखाया और एमएलसी चुनाव में उसने वादा के हिसाब से, जैसा कि आरएलएसपी के लोग कहते हैं कि उसने अपने फर्ज का निर्वहन नहीं किया। थोड़ी सी खटास जरूर कांग्रेस के साथ हुई है, पर आरजेडी और तेजस्वी यादव के साथ किसी तरह का कोई दुराव नहीं है। ये बातें लगातार माधव आनंद कहते आ रहे हैं, आज भी ये बातें उतनी ही प्रासंगिक है। अब आपको बता दें कि इन सब को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लालू प्रसाद ने कौन सा गेम ऐसा सेट कर दिया है जिस गेम को लेकर के बिहार की राजनीति में एक बड़ा बवंडर और आने वाले चुनाव में परिणाम को बदला जा सकता है। आपको बता दें कि हर बार लालू प्रसाद कुछ ऐसे गेम चेंजर प्लान रखते हैं जिस प्लान से वो सामने वाले को चौंका देते हैं। आपको याद होगा 2015 का चुनाव, और उस समय जब अपने भाई नीतीश कुमार के लिए वो फील्डिंग कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं जब अपने बेटे के लिए फील्डिंग करना होगा तो वो कितना मजबूती से करेंगे और कोई भी गेंद क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देंगे, कोई चौका और छक्का लगने वो नहीं देंगे। आप समझ सकते हैं कि इन सब के बीच मुकेश सहनी का बदला हुआ तेवर और आरएलएसपी की बातें ये स्पष्ट कर रही हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। ऊपर से दिखाने के लिए चाहे जो भी हो रहा हो, भ्रमित कर किया जा रहा हो अपने विरोधियों को, पर महागठबंधन का सब कुछ एकदम प्लान सेट है और लालू प्रसाद ने सब कुछ सेट कर दिया। सभी का कहना एक ही बात है कि लालू प्रसाद जो भी सेट कर देंगे वो उनको मान्य है, और आप समझ सकते हैं लालू प्रसाद का गेम चेंजर कितना बड़ा होता है। 2020 के चुनाव में एक बार फिर देखने को मिलेगा कि लालू प्रसाद कैसे गेम को सेट करते हैं। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।